हेलो 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 हेलो। आज अपन कौन सा कर रहे हैं? अभी हम कर रहे हैं ऐसे 2:30 आज का। मैं तो देखो, मैं तो सेम डे पे सारे कर रहा हूँ। आप मुझे पता नहीं आप एक दिन में एक देख रहे हो या एक साथ सारे देख रहे हो, बट हम कर रहे हैं ऐसे 2:30। मुझे सच्ची बताओ, मैं जो सारे हेलो हेलो बोलता आप सारे स्किप कर देते हो ना उसको। गजब बेइज्जती है। ठीक है, चलो काम की बात पे आते हैं। तो ऐसे 2:30 टॉक्स अबाउट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे है। बाकी हमने ऊपर तो देख ही लिया था हमने, ऐसे वाइज जो भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ऐसे 2:30 क्या बोलता है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है। हम हमेशा बोलते हैं कि देखो ऑडिट में डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा काम ही डॉक्यूमेंटेशन पर है। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को उन्होंने डिफाइन किया, इट मींस रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड। आपने क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए उसका एक रिकॉर्ड है, उसका एक फिजिकल रिकॉर्ड है। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, आपने जो भी ऑडिट एविडेंस, आपने जो भी कंक्लूजन्स फॉर्म किए उसके लिए आपने कुछ ऑडिट एविडेंस लिया होगा। तो आपने जो सब भी ऑडिट एविडेंस लिया है एंड ऑडिट कंक्लूजन्स रीच्ड, ये सब आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है। तो देखो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अगर आपको किसी को बताना पड़े तो देखो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपके 3 पार्ट्स में है। 3 पार्ट्स में आपके कौन से हो गए? सबसे पहला आपका हो गया प्रोसीजर्स, आपने जो भी प्रोसीजर्स किए हैं। आपका सेकंड क्या है? दैट इज योर ऑडिट एविडेंस, आपने जो ऑब्टेन किया। आपका तीसरा क्या है? आपके जो भी कंक्लूजन्स है। ऑल ऑफ दीज फॉर्म पार्ट ऑफ योर ऑडिट एविडेंस। ये 3 चीज़ है। फिर क्या बोलता है? आपके डॉक्यूमेंट शुड बी रिटेन फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years फ्रॉम दी ऑडिट रिपोर्ट। आपने जिस साल की ऑडिट रिपोर्ट इशू की है उसके एंड से आपको 7 साल तक ये ऑडिट डॉक्यूमेंट्स, आपको जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो मेंटेन करना पड़ेगा। ये हम ऑडिटर की बात कर रहे हो कि ऑडिटर को, क्लाइंट के वर्क पेपर्स नहीं है, क्लाइंट के अकाउंट्स नहीं है। ये जो हम बात कर रहे हैं ये ऑडिटर के जो वर्किंग पेपर्स है, ऑडिटर्स के जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये उसकी बात कर रहे हैं 7 years। अच्छा ना, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस क्या, व्हाट इज इट्स यूज? दैट इज इट असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। आपको जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अगर आपके पास रेडी हो तो आपको बहुत हेल्प हो जाती है। फिर सेकंड क्या? डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ वर्क। देखो ऑडिट खत्म होने के बाद आपका जब काम रिव्यू होता है या आपको ऑडिट चलते हुए कोई आपको डायरेक्ट करे कि भाई कैसे क्या करना है, आपको कोई सुपरवाइज करे, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन उसके हाथ में जब फाइल आ जाए कि अच्छा उसको दिख जाए कि अच्छा वेरी गुड आपने ये कर लिया, आपने ये कर लिया, आपने ये कर लिया, अच्छा आपका ये बचा है, तो सुपरवाइज करना ईजी हो जाता है। बाद में काम रिव्यू करना ईजी होता है। अपनी ऑडिट एंगेजमेंट जो होती है वो बाद में रिव्यू भी होती है, कोई और पर्सन, थर्ड पर्सन रिव्यू करता है कि आपने ऑडिट सही से की है कि नहीं। एंड फिक्स अकाउंटेबिलिटी, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से अकाउंटेबिलिटी हो जाती है कि हाँ ये मैंने चेक कर चुका है, जैसे माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये सही है। ठीक है ना। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का नेचर क्या है? देखो ये वर्ड फिर से आ गया, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। हमने वो स्टैंडर्ड में किया था। सफिशिएंट का मीनिंग क्या है, अप्रोप्रिएट का क्या है? सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी, मतलब हमारे पास जितना ऑडिट एविडेंस है वो काफ़ी है कि नहीं। एंड अप्रोप्रिएट मतलब हमारे पास जो ऑडिट एविडेंस है वो सही है कि नहीं, इज इट अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड फॉर ऑडिट रिपोर्ट डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ वर्क। देखो यही वापस वर्ड्स आ गए, डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ वर्क, कि वेदर आपका जो ऑडिट एविडेंस है वेदर इट इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। फिर आपका बी पॉइंट क्या बोलता है? एविडेंस दैट द ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द एसेस। ये आपका एविडेंस देता है कि देखो मैंने ये एसेस फॉलो किया। आपने मुझे बोला था एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेने के लिए एज पर ऐसे 505, देखो मैं वो भी लेके आया हूँ, मैंने अपने सारे एसेस फॉलो किए, देखो मेरी ऑडिट की फाइल में है। ये सब आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हेल्प करता है। फिर तीसरा पार्ट क्या? तीसरा पार्ट बोलता है ओनरशिप। ओनरशिप बोलते हैं कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो है दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि देखो ऑडिटर ने अपना सारा काम किया है। ऑल द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन विल बी प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर। उसके जो वर्किंग पेपर्स है दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर। इसमें अगर क्लाइंट की बुक्स ऑफ अकाउंट्स है तो देखो आजकल तो सब इलेक्ट्रॉनिक होता है तो इसलिए ये इशू नहीं आता, बट क्लाइंट की बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटर रिटेन नहीं कर सकता अनलेस उसने उसमें कुछ मार्किंग या कुछ ऐसे किए जो उसके पास रखना चाहता है। ऑडिटर एट हिज डिस्क्रिशन मतलब उसकी मर्जी से, ओनली इफ ही विशेस। ऑडिटर एट हिज डिस्क्रिशन मे मेक पोर्शन फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल टू क्लाइंट। अगर वो मर्जी चाहे, अगर वो चाहे, देखो कोई फोर्स नहीं कर सकता, बट अगर ऑडिट एट हिज डिस्क्रिशन, ऑडिटर एट हिज डिस्क्रिशन, ऑडिटर अगर चाहे तो वो क्लाइंट को थोड़ा थोड़ा पार्ट्स दे सकता है अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से कि भाई देख लो क्या ही कर लोगे। ठीक है। फिर आपका स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन। स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन मतलब कुछ डॉक्यूमेंटेशन कुछ स्पेसिफिक मैटर्स के लिए जो रखना पड़ता है।
तो फर्स्ट पॉइंट है आपका डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिस्कशन। आपने कोई भी डिस्कस किया, अगर आपने कोई भी मैटर डिस्कस किया विद टीसीडब्ल्यूजी या मैनेजमेंट। टीसीडब्ल्यूजी कौन होता है? टीसीडब्ल्यूजी इज योर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। तो अगर आपका कोई भी मैनेजमेंट या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ कोई सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस हुआ तो यू शुड डॉक्यूमेंट द डिस्कशन एंड आप उनसे अप्रूवल ले लो कि देखो सर एज पर आर डिस्कशन काइंडली अप्रूव। या आपको रिटन में होना चाहिए, क्योंकि ये सब तो आपकी बातचीत हो गई। अब ऑडिट खत्म होने के बाद अगर वो मुखर गए कि नहीं हमारी ये तो कभी बात ही नहीं हुई थी, तो यू शुड हैव रिटन प्रूफ कि सर हमारी बात हुई थी, देखो इस पे आपका एक्सेप्टेंस भी आया। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। फिर आपका सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिपार्चर फ्रॉम रेलेवेंट रिक्वायरमेंट्स। डिपार्चर फ्रॉम रेलेवेंट रिक्वायरमेंट्स मतलब आप अगर आपको कोई चीज़ करनी थी, दैट इज आपको कंपलसरी थी वो चीज़ करने की, बट आपने नहीं की, आप उससे डिपार्ट हो गए। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिपार्चर फ्रॉम रेलेवेंट रिक्वायरमेंट्स। आपको कुछ रिक्वायरमेंट थी, कंपलसरी थी, बट आपने नहीं की, तो आपको उसके रीजंस अलॉन्ग विद ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि देखो हमने सबसे पहले तो क्यों नहीं किया वो। देखो रेलेवेंट रिक्वायरमेंट था तो करना चाहिए था, बट हमने नहीं किया तो कुछ रीज़न होगा। नहीं। एंड आपने नहीं किया तो ठीक है, इसके बजाय आपने क्या किया? व्हाट ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर डिड यू परफॉर्म टू चेक कि ये रेलेवेंट रिक्वायरमेंट जो आपको आइडियली करना चाहिए था दिस हैज बीन कंप्लाइड विद। सी पॉइंट क्या बोलता है? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मैटर्स अराइजिंग आफ्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट। देखो ऑडिटर की रिपोर्ट डेट एक होती है, अगर उसके बाद कोई मैटर हुआ दैट इज इवेंट्स। देखो अपना एफआईआर में कैसे होता है? इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट होता है। इधर ये लोग बोल रहे कि देखो ऑडिटर की रिपोर्ट इशू हो गई, उसके बाद या रिपोर्ट डेट के बाद कोई इवेंट हुआ है, तो एनी सर्कमस्टांसेस एनकाउंटर्ड, या तो आपको कोई न्यू ऑडिट उसके लिए करना चाहिए। तो ये सब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में। एंड आपका लास्ट क्या है? प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड ऑडिट कंक्लूजन रीच्ड। आपको ये याद है ये क्या है? आप ऊपर देखो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन में ही है आपका means audit procedures performed, audit evidence obtained and audit conclusions reached। ये तो आपकी डेफिनेशन ही हो गई। ठीक है, चलो आखिरी पार्ट फिर अपना ऐसे 230 भी खत्म हो जाएगा। ऐसे 230 आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे है। हाँ, आखिरी पार्ट क्या है? फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। आपको जब पढ़ा रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है मैं रैप कर रहा हूँ, और इसको आप और 1.5 की स्पीड पे देख रहे होगे तो फिर तो मज़े ही आ जाएंगे। ठीक है चलो, तो फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म क्या बोलते हैं कि भाई किस फॉर्म में मैं इसको रखूँ, या कोई आपके पास कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट है कि इसको मैं एक्सेल में रखूँ, वर्ड में रखूँ, या ऐसा कुछ आपका फॉर्मेट है। कंटेंट कि भाई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में मुझे क्या क्या कंटेंट रखना है। एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कि भाई मैं कितना डिटेल में जाऊँ। मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन आपने बोला मुझे रखना है, मैं उसका कितना एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन रखूँ। तो ये क्या बोलते हैं? प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर एनेबलिंग एन एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर टू अंडरस्टैंड एंटिटीज योर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। ये क्या बोल रहे हैं कि आप उतना डॉक्यूमेंटेशन रखो जितना कोई और एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर ये आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन देख के समझ सके कि आपने नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स क्या किया है, आपके ये ऑडिट प्रोसीजर से रिजल्ट क्या आया है, ऑडिट रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड एंड ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। आपको क्या क्या ऑडिट एविडेंस मिला है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। क्या क्या फैक्टर्स आपको अफेक्ट करेंगे? सबसे पहले तो है आपका साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी की भाई एंटिटी कितनी बड़ी है। एंटिटी जितनी बड़ी होगी उतना ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना पड़ेगा, जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है उतना ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना पड़ेगा। फिर आपका सेकंड पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म। आपने क्या टाइप के नेचर के, उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपको कितना डॉक्यूमेंटेशन रखना है। एनी आइडेंटिफाइड आरएमएम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। आपको जितना आरएमएम ज़्यादा रहेगा कि जितना आरएमएम ज़्यादा रहेगा उतना डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि उसको आपको एविडेंस देना पड़ेगा कि देखो इधर आरएमएम हुआ है एंड ये आपका हो गया ऑडिट एविडेंस। फिर क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। नॉट ऑल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑडिट। कुछ कुछ आपको कचड़ा भी आता है, तो वो सब रखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए आपका सिग्निफिकेंस बोल रहे हैं। एंड आपका लास्ट पॉइंट क्या है? NTE ऑफ एक्सेप्शन आइडेंटिफाई, दैट इज नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शन आइडेंटिफाइड। कोई भी आपका कोई प्रोसेस है, कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस है, इसमें अगर आपने कोई एक्सेप्शंस नोट किए तो आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना पड़ेगा ना। कोई भी आपका अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल अगर आपके एक्सेप्शन है तो उस बेसिस पे आपको डॉक्यूमेंटेशन भी मेंटेन करना पड़ेगा।
तो ये आपके 5 फैक्टर्स है विच विल अफेक्ट द फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कि भाई कितना डॉक्यूमेंटेशन रखना है, कैसे रखना, कहाँ रखना है। ठीक है, चलेगा। खत्म। बाय बाय, टाटा।